सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती है। आज मैं जो स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ ना, इस स्टॉक के बारे में थोड़ा ध्यान से समझ लेना, और मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। अगर आपके पास स्टॉक है जहाँ पर बहुत सारे स्टॉक डिस्काउंट पर मिल रहे हैं और बहुत सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, वहीं पर इस स्टॉक में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। पर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी इशू है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ये वही स्टॉक है जिसकी वजह से राकेश झुनझुनवाला का नाम हुआ है। कौन सा स्टॉक है? टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड। 3,000 रुपये का स्टॉक का प्राइस। परफॉर्मेंस देखिएगा, एक महीने में 15% टूट चुका है, 6 महीने में 18%, और पिछले एक साल का डेटा अगर आप देखेंगे तो 18% ब्रेक हुआ है, और अपने हाई से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो 25% के समथिंग का। देखो, छोटी कंपनी है नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये बहुत बड़ी कंपनी, लगभग 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर किसी भी अच्छी कंपनी में गलत टाइम पे एंट्री लोगे तो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, लॉस ही देने वाली है। अब इस स्टॉक के बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको मौका मिल रहा है इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स के साथ फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और 5 मिनट के अंदर अंदर पेपरलेस अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा, फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, अभी मैं आपको इसकी स्टॉक की एक लेटेस्ट अपडेट शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद हम टेक्निकल पर चलेंगे। आपको स्टॉक में एग्जिट करना है या एंट्री लेनी है या फिर होल्ड करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना, क्योंकि मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं तो थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। देखो, गूगल है आपके सामने, आपके पास डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पर, पब्लिक डोमेन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। जाइएगा, आप एक बार सर्च कीजिएगा। नहीं आपको फिर भी कुछ समझ में आता है तो भी कोई इशू नहीं, आप मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट में आपकी पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की। चलिए, अभी लेटेस्ट अपडेट है, मैं आपको सबसे पहले इसकी डेट दिखा देता हूँ आर्टिकल की। 4 मार्च 2025 लेटेस्ट अपडेट है, कल का आर्टिकल है। चलिए देखिए क्या है ये। 18 महीने के लो पर पहुंचे टाइटन के शेयर, झुनझुनवाला फैमिली को 2500 करोड़ रुपए का झटका। लेकिन क्या झुनझुनवाला फैमिली इस स्टॉक से निकल रही है? नहीं निकल रही है ना। क्यों जानते हैं आप? क्योंकि इस कंपनी में अभी भी दम है, बट ये दम लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। टाइटन के शेयर अगस्त 2023 के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। झुनझुनवाला फैमिली की टाइटन में बड़ी हिस्सेदारी है। टाइटन के शेयर में एक महीने में आई गिरावट से झुनझुनवाला फैमिली की नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की घट गई है, सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर। चलो कोई बात नहीं भाई, 2500 करोड़ से घटी है तो बढ़ेगी भी उसी स्पीड से आने वाले टाइम में। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है देखिएगा। टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए। टाइटन के शेयर बीएससी पर 2% तक, ये तो क्या क्या गिरावट हुई वो सब यहाँ पर डिस्कस किया गया है। झुनझुनवाला फैमिली की जो यहाँ पर नेटवर्थ है वो लगभग 2500 करोड़ गिर गई है। एक महीने में कितने गिरे हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस यहाँ पर किया गया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिएगा आप यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर शेयर कर रखा है। ये पिछले 6 महीने की बात करें तो 18% से अधिक गिरने को मिली, मार्जिन से जुड़ी चिंता की वजह से। देखिएगा, ये है पॉइंट, मार्जिन से जुड़ी चिंता की वजह से कंपनी के शेयर लगातार दबाव में है। कंपनी 52 वीक हफ्ते के लेवल से 3866 रुपये का, मतलब इसका हाई जो था वो ये था। तो मार्जिन की वजह से यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है। अब इसमें जो यहाँ पर बताया गया है मार्जिन के चलते, अगर अगले कुछ क्वार्टर में टाइटन कंपनी की बात कर रहा हूँ बेहतर देखने को नहीं मिले तो इस लेवल से टाइटन में और भी गिरावट हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था यहाँ पर, मे बी शायद यहाँ पर वो आर्टिकल शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर किन किन का कितना कितना स्टेक है वो बताया गया है। दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला का फेवरेट स्टॉक रहा है और इनके पास लगभग 95,40,575 शेयर हैं। एसेट ऑफ लेट राकेश झुनझुनवाला के नाम पर 3,61,72,895 शेयर है। झुनझुनवाला फैमिली के पास टाइटन के 4,57,13,470 शेयर हैं। ये मतलब टोटल इनका वो है, और उसी के चलते
इनका मतलब यहाँ पर कई सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उस कई सौ करोड़ के इन्वेस्टमेंट में इनका 2500 करोड़ का झटका लग चुका है। वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ये देखिएगा, तो हमने देख लिया। ज़रा इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो इसका नेट प्रॉफिट है और रेवेन्यू है, वो क्वार्टर रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये क्वार्टर रिजल्ट में इसके पिछले कुछ क्वार्टर देखो आप, यहाँ पर मार्च से आप कंपेयर करो। दिसंबर में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो 1053 करोड़ का था। उसके बाद से यहाँ पर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर पर दिसंबर 2024 में कोई बहुत खास नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया, थोड़ा सा घटा ही है, बढ़ा तो नहीं है, थोड़ा सा घटता हुआ ही नज़र आया है। जबकि इसकी सेल्स बढ़ी है, तो यहाँ पर 1053 करोड़ से घटकर 1047 करोड़ रह गया था ईयर ऑन ईयर पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर इंप्रूव हुआ, लेकिन अगर आप वहाँ पर देखोगे दिसंबर के बाद से जो इसका नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा घटता हुआ नज़र आया है। देखो हर क्वार्टर में भाई, दिसंबर 2023 में 1053 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, मार्च में वो घटकर 771 रह गया 2024 में। उसके बाद जून में फिर से घटकर 771 से 715 रह गया। उसके बाद सितंबर में दोबारा से घटकर 715 से 704 करोड़ रह गया। लगातार 3 क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट घटता हुआ नजर आया है, और ये तो हो गया हर क्वार्टर घट रहा है। अगर मैं ईयर और ईयर पर कंपेयर करूं तो मार्च 2023 में अगर आप देखेंगे तो 736 करोड़ था, इंप्रूवमेंट था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जून 2023 में इसका नेट प्रॉफिट 756 करोड़ था, जो घटकर 715 करोड़ रहा। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर पर घटा। सितंबर में अगर आप देखेंगे, सितंबर में 756 करोड़ था, सॉरी यहाँ पर सितंबर 2023 में 916 करोड़ था, वो सितंबर 2024 में घटकर 704 करोड़ रहा। और अभी भी दिसंबर में भी 2023 में 1053 करोड़ था, अभी 1047 करोड़ रहा। मतलब पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूस का नेट प्रॉफिट जो है ना वो घटते हुए क्रम में नजर आया है हमें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी। अब के तो थोड़ा सा ठीक भी है इस बार। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्टॉक में अभी और ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। ये है इसमें प्रॉब्लम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में दबाव बना ही रहेगा, थोड़ा सा प्रेशर 1-2 क्वार्टर में शायद से रहे अभी, और शायद वो भी अगर अगला क्वार्टर मार्च क्वार्टर यहाँ पर थोड़ा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक इसी लेवल से रिकवर कर जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं देखो शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, लॉन्ग टर्म में तो आपको स्टॉक रिटर्न देने ही देना है। लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका अगले 5 साल 10 साल का भी, उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा आप, उस चीज़ के हिसाब से तो आप देखो कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया ही किया है। आप यहाँ पर देख लो 2013 से जहाँ पर इसको 725 करोड़ का प्रॉफिट था, वो आज की डेट में 3237 करोड़ है। अब अगर आप देखोगे 2013 से एक भी साल ऐसा नहीं है फाइनेंशियल ईयर जहाँ पर इसको लॉस हुआ हो। प्रॉफिट का उतार चढ़ाव होना एक अलग चीज़ है, जहाँ पर कभी प्रॉफिट थोड़ा घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके बैलेंस शीट, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा है। आप देखो यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, कोई इशू नहीं है, बस लास्ट ईयर का थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी सब कुछ बेहतरीन है। कंपनी 2.5 लाख करोड़ की, 3 लाख करोड़ की कंपनी पर सिर्फ 21,000 करोड़ का डेट है, जबकि 10,000 करोड़ के तो रिजर्व्स ही हैं और लगभग 4,000 करोड़ के इसके पास फिक्स एसेट है। बाकी मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, और फ्यूचर में कभी इसकी डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा, बिजनेस मॉडल और आगे की ग्रोथ के क्या चांसेस है वो सब चीज़ें डिस्कस करूंगा। बट एक चीज़ याद रखना, इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं जो एक बहुत बड़ी मछली बन चुके हैं मार्केट में, बड़ी कंपनीज बन चुके हैं, उनमें देखो ग्रोथ के चांसेस जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट शेयर है, तो इनके पास एक्वायर करने को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है। जहाँ पर छोटी कंपनीज होती हैं उनके पास मार्केट शेयर एक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। तो ये स्टॉक जो है इस तरह के बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के स्टॉक्स में अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे यहाँ पर पैसा बनाने के। अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको एक स्मॉल कैप स्टॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगले 5 से 10 सालों के लिए। जैसे राकेश झुनझुनवाला ने भी जब टाइटन में इन्वेस्टमेंट किया था तो ये 2 रुपये 4 रुपये का स्टॉक था, उस टाइम में इन्वेस्टमेंट किया था, इनको इस कंपनी में पोटेंशियल नजर आया, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और आज की डेट में 3,000 रुपये के स्टॉक पर ट्रेड कर रहा है। तो अब देखो 2-4 रुपये का स्टॉक 3,000 पर पहुंच गया। हालांकि इसमें 20 साल 25 साल लगे, लेकिन आप देखो अगर 1000 स्टॉक भी खरीदे होंगे तो आज की डेट में उनकी क्या वैल्यू होगी, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ही जाना पड़ेगा। बाकी इस तरह के स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कीजिएगा। ट्रेडिंग करने से फ़ायदा क्या है? ट्रेडिंग करने से फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपका रिस्क जो है वो बहुत कम रहने वाला है।
रिस्क कम होगा, रिटर्न भी थोड़ा कम ही मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप छोटा छोटा करके काफ़ी बार रिटर्न बना सकते हैं। उसके लिए आपको टेक्निकली नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। अगर आपको टेक्निकली नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सीख सकते हैं, नहीं तो आपको सीधे सी बात है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को फोकस करो, उसके बाद आप इसमें पैसा लगाओ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी की ग्रोथ मुझे तो नज़र नहीं आते, और मैं इसीलिए इस तरह के स्टॉक्स पे आपको उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, उन लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को कम से कम रिस्क वाले स्टॉक चाहिए मार्केट में, तो फिर आप इस तरह के स्टॉक में जाओ। आपको कम से कम रिस्क होगा, लेकिन रिटर्न भी यहाँ पर आपको कम से कम मिलेगा। अब आप देखो, आपको यहाँ पर इस चीज़ में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो आपको हाई रिटर्न चाहिए तो रिस्क हाई लेना पड़ेगा, अगर आपको नहीं कि मुझे तो रिस्क लो से लो चाहिए तो आपको रिटर्न भी लो ही मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो मैंने आपके साथ शेयर की, तो अगले कुछ क्वार्टर में इसमें अगर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है तो इसमें तेज़ी के चांसेस बनेंगे, वरना थोड़ा सा प्रेशर और बना रह सकता है इस स्टॉक में। इसके अलावा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हम यहाँ पर देखते हैं एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं। तो 34 एनालिस्ट ने यहाँ पर अपनी रेटिंग दी है, और ये जो रेटिंग होती है अगले एक साल के हिसाब से होती है, अगले एक साल में स्टॉक कहाँ पर जाने वाला है, जिसमें से 35% एनालिस्ट ने बाय रिकमेंडेशन, 29% एनालिस्ट ने होल्ड रिकमेंडेशन, और सिर्फ 6% एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर सेल के लिए रिकमेंड किया है। बाकी का अगर आप पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो पब्लिक का ओपिनियन 50-50 है, 50% बाय और 50% सेल रिकमेंड किया है। अब टेक्निकली अगर देखो तो वही चीज़, अगर आप टेक्निकली जानते हैं तो यहाँ पर उतार चढ़ाव में बाय कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से और स्लो अगर आप रिटर्न फेस कर सकते हैं तो ही एंट्री लेना, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ इस स्टॉक में। हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना, उसके बाद आप इसमें एंट्री एग्जिट करना, और या फिर खुद से रिसर्च कर लेना। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आपके पास स्टॉक है, आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, इसके बारे में डिटेलिंग वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।